चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं भरेंगे, नहीं भरेंगे, नहीं भरेंगे, नहीं भरेंगे, नहीं भरेंगे, महंगे बिल नहीं भरेंगे, नहीं भरेंगे, नहीं भरेंगे, महंगे बिल नहीं भरेंगे। अरमान साथी हल्ला बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अदानी पे हल्ला बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अरे नहीं भरेंगे, नहीं भरेंगे। महंगे बिल नहीं भरेंगे। सर, जिस तरीके से चीता कैम्प यूथ फेडरेशन की जानिब से आज फहद अहमद साहब भी मौजूद थे, एक तीव्र आंदोलन लिया गया धड़क मोर्चा जो अडानी इलेक्ट्रिसिटी के खिलाफ, क्या कहेंगे? काफ़ी दिनों से अडानी इलेक्ट्रिसिटी का चीता कैम्प में काफ़ी जुल्म हो रहा था। करीबन 1.5-2 साल से हर गरीब तबके के जो लोग यहाँ पर रहते हैं उन पर जुल्म किया जा रहा था, जिनको कोई चीज़ों की मालूमात नहीं है। तो जो यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट काफ़ी अलग अलग फ़िरके से लोग हैं, तो सभी क्योंकि एक फेडरेशन बना, इस पर डिस्कस किया गया कि नहीं, इस पर आवाज़ उठाना चाहिए। तो बाकी हमारे जैसे लोगों के कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन है या कोई लोग जानते तो हम अपनी बचाव कर लेते कोई ना कोई चीज़ों से। वो लोग भी यहाँ पर 3-4 लाख की बस्ती में रहते, जिनका किसी से कोई ताल्लुकात नहीं है, जिनको हर जगह पैसे देके हर काम कराने पड़ते मजबूरन। तो इसके लिए ये एक छोटा सा एक ट्रेलर था। अगर फिर भी अडानी ये चीज़ पे अमल नहीं करती, हमारी मांगों पे नहीं सुनती है, तो इससे बड़ा आंदोलन हम करेंगे। और हमारे नेता, हमारे बड़े भाई फहद अहमद भी यहाँ मौजूद है। फहद भाई, जिस तरीके से आंदोलन एक तीव्र रूप ले रहा था, इलाके में काफ़ी लोगों के अंदर इसका रोष है। आपने देखा जब आप पुलिस ऑफिसर से बात कर रहे थे उस वक्त कई महिलाएं ये कह रही थी कि उनके शौहर की डेथ हो चुकी है। जिस तरीके से लोन के लिए एक कानून है कि अगर इंसान मर जाता है, जो लोन लिया है, तो उसका लोन माफ़ हो जाता है, उस तरफ स्लम इलाकों के अंदर बहुत ज़्यादा फेयर आता है, बहुत ज़्यादा मीटर। और ये लोग जब बिल कटौती के लिए जब ये लोग आते हैं, जब फाइन मारने के लिए ये लोग आते हैं, तो बेधड़क घरों में घुस जाते हैं। कोई किसी के घर में कैसे घुस सकता है? देखिए, आज का जो आंदोलन था उसमें 2 एक महत्वपूर्ण मुद्दे थे। एक मुद्दा तो एक अडानी की समस्या है, ठीक है, लेकिन दूसरा मुद्दा ये है कि जिस तरह से लोगों के घरों में घुसा जा रहा है, रात के 4 बजे सीढ़ी लगा के लोगों के घर में घुस जाते हैं। मतलब राइट टू प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची है। मैं यही कहता हूँ, और ये कहते हुए मुझे शर्म भी आती है कि आप जाइए ना जहाँ पर बड़े बड़े फ्लैट्स बने हुए हैं, वहाँ किसी के घर घुस के दिखाइए। ये गरीबों की बस्ती है, तो आप किसी के भी घर में घुस जाएंगे, कोई इज्जत नहीं है किसी गरीब की। तो हमने पुलिस से ये आवेदन किया, निवेदन किया कि आप लोग इनको ब्लैंकेट प्रोटेक्शन देना बंद कीजिए। किसी एक के अगर घर पे उनको चेकिंग करनी है, पहले नोटिस दें। आप किसी के घर में नहीं घुस सकते, कोई भी नहीं घुस सकता इस तरीके से घर में। कौन सा वो जो लोग जो है जुर्म कर रहे हैं। दूसरा ये, लगातार बिलों के अंदर बढ़ोतरी हो रही है। आपने देखा होगा कि मैं कल एक बिल पढ़ रहा था, उसमें मैं देख रहा था कि 1 साल पहले सेम महीने में जितनी इलेक्ट्रिसिटी की खपत होती थी, मान लीजिए 2000 का बिल आता था, अब वही बिल 4500 का आ रहा है। ऐसा क्या बदला है उनके घर में? कितने आपने बिजली के जो है दाम बढ़ा दिए हैं। अडानी इलेक्ट्रिसिटी के साथ क्या है कि बेफजूल के टैक्स लगातार उसमें लगाए जा रहे हैं। आज हमने निवेदन किया और हमें आश्वासन भी मिला पुलिस प्रशासन से कि अडानी के जो आज संडे था, अदरवाइज़ वो आज ही आते, उनके ऑफिसर्स यहाँ आएंगे और हम आने वाले दिनों में 2 तरीके के काम करने वाले हैं। पहला, एक यहाँ जन सुनवाई होगी, और जन सुनवाई के अंदर अगर समाधान नहीं निकला तो हम लोग यहाँ एक कैंप लगाएंगे जिसमें कंज्यूमर फोरम कोर्ट जो होती है उसमें लॉयर्स को बैठाल के यहाँ के जितने भी लोगों की समस्याएं हैं उनसे निवेदन कराएंगे और इस बात की लड़ाई लड़ेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का समाधान किया जा सके। पर एक दूसरा बड़ा मसला ये है कि जो इलेक्ट्रिक बिल लोगों के घरों पर आते हैं वो अब आना बंद हो गए, ऑनलाइन बिल आता है, तो कितने यूनिट का हुआ है वो पता नहीं चलता। नहीं, असल में इसमें दोनों चीज़ें हमेशा से अवेलेबल होती हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए और अपने बिल की, उसका भी एक प्रोसीजर होता है। मुझे लगता है उसकी थोड़ी जानकारी लोगों के बीच में देने की ज़रूरत है। लेकिन मैं इतना मैं खुद अडानी की इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि इनके पूरे प्रोसेस के अंदर झोल है। पूरा प्रोसेस जो है झोल वाला है। जिस तरह के टैक्सेस लगा रहे हैं, इसको लेके बहुत जल्दी कुछ ऐसे जानकार लोगों के साथ भी मीटिंग करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने इन मुद्दों पे काम किया है और इन मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि चीता कैम्प और हमारी पूरी अणुशक्ति नगर के अंदर जिसको भी समस्या है उनकी समस्या का समाधान कराया जा सके। भाई, ये जुल्म तो काफ़ी दिनों से चल रहा है। हम लोग देखते देखते कैसा है ना, हम लोग खुद पीड़ित लोग हैं। हम खुद ही हमारे घर में इतना बिल आता है, 12-12 हज़ार रुपया बिल भर रहे भाई हम लोग। ठीक है, 2 महीने का बिल 1 महीना छोड़ के 1 महीना में भरा तो 12-12.5 हज़ार रुपया भी बिल भरा। ठीक है, और रही बात अडानी की, तो ये सब जो है ना भाई एक स्कैम के थ्रू चल रहा है, क्योंकि इधर चीता कैम्प के अंदर जो है ना लाइट चोरों का भी बहुत आतंक है। ठीक है, और जो अडानी के जो वर्कर जो आते हैं इधर,
वो लोग आने से पहले वो लाइट चोरों को कॉल कर देते कि भाई हम लोग आ रहे हैं, आप लोग वायर निकाल लो। तो जो भी लाइट चोरी जो भी चल रही है ना भाई, वो सब भी हम लोग को ही काउंट करके हमारे पास हमारी बिल में सब आ रहा है, ठीक है। और एक चीज़ है, ये हम सलम बस्ती में रहते हैं, ये चीता कैम्प में एक सलम बस्ती है, गरीब है, झोपड़पट्टी है। यहाँ पे इतना बिल आना ये बहुत तो उसकी बात है भाई, शर्म की बात है हमारे लिए, और अडानी के लिए तो ज़्यादा शर्म की बात है। इस तरीके से यहाँ पर बिल को जलाया गया, लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा था, आप क्या कहेंगी? देखिए, यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं, वो काफ़ी लोगों को यहाँ पर महिलाओं को घर जाकर लोगों का बर्तन पानी करके अपने बच्चों को पालना पोसना पड़ता है। उसके बाद वो लोग बड़ी मुश्किलों से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन पुलिस का सपोर्ट होने की वजह से जो अडानी के लोग हैं, जो बिल इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं, उसका सपोर्ट लेकर के ये लोग घर में घुस आते हैं। उसके बावजूद घर में घुसने का इन लोगों को कम पड़ता है, ये लोग क्या करते हैं, छत पे चढ़ जाते हैं, छत पे चढ़ के वायर वगैरह काटने की कोशिश करते हैं। अब ये लोग वायर वगैरह काट तो लेते, बच्चों को बिलसते तरसते छोड़ देते। जब माएँ काम पे जाती है, हस्बैंड काम पे जाते हैं, तो बच्चों को लाइट काट के छोड़ के बिलसने के लिए छोड़ देते। लेकिन जो छत टूट जाता है ना, वो किसकी जिम्मेदारी होती है? ये लोग तो लाइट काट के चले गए, डबल खर्चा आ गया। चलो ठीक है, एक बार वो भी समझ में आया। अगर जो ये लोग बिल हम लोगों को मारते, इतना बड़ा बिल ये लोग इतना मारते, फाइन इतना मारते, उसके लिए उन लोगों को किस्तों में रखनी चाहिए कि आप 3 या 4 किस्तों में भरे। लेकिन नहीं, कई औरतों के साथ, मैं खुद अडानी के यहाँ पे ऑफिस में गई हूँ, वो लोग बोलते हैं कि 2 टाइम में आपको भरना है, चाहे आपका बिल 2 लाख हो चाहे 4 लाख हो। अब गरीब लोग जो 1500-2000 रुपये में काम करते, वो लोग कहाँ से लाएंगे 4 लाख रुपए 2 लाख रुपए एक साथ भरने के लिए? इस चीज़ में पुलिस का सपोर्ट उन लोगों को बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो लोग बेधड़क घर में घुस जाते हैं। देखिए, अपना घर, हमारा घर औरतों के लिए हमारी सेफ्टी होता है, हमारी सुरक्षा का एक जगह होता है जहाँ पे हम अपने आप को बहुत सुरक्षित और महफूज महसूस करते हैं। लेकिन वहाँ पर अगर पुलिस का सहारा लेकर ये लोग बेधड़क घुस जाते, तो औरतें वहाँ पे भी सेफ़ नहीं है, बच्चे वहाँ पे भी सेफ़ नहीं हैं। और ये लोग गालियों का भी इस्तेमाल करते हैं, ये लोग पुलिस की धमकियों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये आप देख सकते हो कानूनी बिल्कुल ही अलाउड नहीं है कि आप किसी का मीटर काट सके। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप कम करें। और हमारे महाराष्ट्र में यूनिट सबसे ज़्यादा है, मतलब जो यूनिट पर यूनिट का पैसा जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो वो हमारे यहाँ पे कम होना चाहिए। 4 मुद्दे पे बोलना चाहूँगी। पहले तो ये हमारा मीटर काटना बंद कर दे। दूसरा तो बिना इजाज़त के हमारे घर में घुसना बंद कर दे। तीसरा, ये जो पुलिस के साथ आते हैं ना, तो पुलिस की वजह से ये बच जाते हैं। पुलिस की प्रोटेक्शन के बिना हमारे घर में घुसेंगे तो तब हम उनको बताएंगे, ठीक है। और इनको जितना भी हम रिक्वेस्ट कर ले, कुछ भी कर ले, ये हमारी बात सुनते नहीं है। पर इनकी गुंडागर्दी हो गई ना, ये अडानी की गुंडागर्दी हो गई, और उसके साथ हमारी पुलिस भी उनको सपोर्ट करती है। जिस दिन हमारी पुलिस उनको सपोर्ट करना बंद कर देगी ना, इनकी गुंडागर्दी बंद हो जाएगी। लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, पूरे लोग सड़कों पर बैठ गए थे, ट्रैफिक जाम करने की कोशिश की गई, लोगों के अंदर गुस्सा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, क्या कहेंगे? देखो, लोगों के इसमें तो गुस्सा जो बढ़ा हुआ है, तो ये गुस्सा इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि इन लोगों की जो हरकतें हैं, इन लोगों ने किया है। अब आपको मैं बता दूं, इससे पहले एक डी सेक्टर में ऐसा हुआ है, लाइट चला जाता है, तभी तो लोग 45 मिनट्स का टाइम लेते हैं और उसमें भी नहीं आ पाते और नहीं आते। और दूसरी बात, जब हमारा वायर उसमें हमारे घर में, हमारी चाली में ऐसा 20 घर है, 20 घर का लोड 300 का वायर उठाता है, तो ये लोग 150 का वायर लगाते हैं और उसको चेंज भी नहीं करते। और जब हम उनके बात करते हो तो ये लोग वो 150 के वायर को बार बार वही कनेक्शन करते। जब तुम इतना हमको बिल मार रहे तो हमको सर्विस भी अच्छी दो, सर्विस भी प्रोवाइड करो। इनकी सर्विस कुछ नहीं है, और ये लोग ने सिर्फ बिल में इतना बढ़ोतरी करते करते इन्होंने फाइन मारा है लोगों को। इस वजह से लोगों का गुस्सा बढ़ चुका है, इस वजह से हमने आज आंदोलन किया था। अगर इस चीज़ पे अगर अडानी नहीं सोचेगी, नहीं समझेगी, अगर हमारा पुलिस प्रशासन इसमें हमारे को सपोर्ट नहीं करेगा, तो हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे इंशाल्लाह। अडानी ज़बरदस्ती हमारे घर पे आके हमारा मीटर ख़राब भी नहीं हुआ है, खाली पकड़ वो स्मार्ट मीटर लगा के जा रही है। और स्मार्ट मीटर में ऐसा एक चिप लगा है ताकि वो ऑफिस पे बैठ के कंट्रोल करते हैं, और जैसे ही 1 महीना कंप्लीट नहीं होता है तो वहाँ से डायरेक्ट बंद कर देते हैं। अभी गरीब लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। देखिए, मैं अमान हूँ, ये इस्लाम एरिया का हूँ। ये इस्लाम एरिया में इतनी तकलीफ़ें हो रही है लोगों को कि मैं आने वाला यूथ, आने वाला कल हूँ। मैं अभी से देख रहा हूँ कि लोगों का जुल्म इतना बढ़ गया है चीता कैम्प में कि आप क्या बोल सकते हो कि वो बिना परमिशन एक तो घरों में घुस जाते, एक तो छतों में चढ़ जाते, ओन प्रॉपर्टी डैमेज कर देते, छत टूट जाती है, सब हो जाता है, नुकसान आम आदमी को ही होता है। इन लोगों का क्या है, लोग आएंगे सीढ़ी लगा के चले जाएंगे, सब घर वर तोड़ के चले जाएंगे, और बिना परमिशन के एक तो पुलिस प्रोटेक्शन का चलते हैं लोग, चढ़ते और कुछ बोलते भी नहीं, डायरेक्ट आते चेक करते, पूरा लाइट फैन सब एक टू सेट चीज़ें चालू करते, उसका यूनिट लेके फिर उसका चेक करते। तो ये तो सरासर गलत बात है।
हम लोग आपको आइए, आपको चेक करना है, हम सब कुछ भी करना है, आप आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। आप पहले एक नोटिस दीजिए, आप दीजिए नोटिस दीजिए, बिल का नोटिस दीजिए, चेंज करना है बिल चेंज करना है, नोटिस दीजिए, उसके बाद हम चेक करेंगे, आपको बताएंगे कि हाँ आप आइए चेक करिए।